भारत में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज चौंकाने वाली बात तो ये, भारत में जो गद्दार बैठे हैं उनकी और आतंकियों की भाषा एक जैसी हो गई है। दर्शकों, जो लश्कर बोल रहा है वही जेएनयू में कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो पीएम को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। दर्शकों, आपको सबसे पहली तस्वीर दिखाता हूं। दुनिया भर में भारत के खिलाफ कई साजिश हो रही है, लेकिन भारत हर तरह की जंग के लिए कैसे तैयार है, पहले आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये तैयारी आपने देखी दर्शकों, लेकिन ये तो बाहरी आतंकियों के लिए। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है, ये पीएम मोदी को धमकी दे रहा है। आगे सुनवाऊंगा आप। लेकिन दर्शकों, देश में गद्दार है और जेएनयू जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ने भेजा जाता है, वहां पर मोदी के खिलाफ, पीएम के खिलाफ कैसी नारेबाजी की गई है वो सुनिए जरा। अब दर्शकों, ये देख लिया आपने, दोनों की भाषा एक जैसी है। पहले आप सुनिए ये लश्कर आतंकी कैसे भारत के प्रधानमंत्री को गीदड़ भभकी दे रहा है, क्योंकि अब इसके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। सुनिए जरा। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले वादा तोड़ने वाले, मुआहदे तोड़ने वालों का इलाज क्या बताया है? फकातिलू आइम्मतल कुफर। अगर ये वादे तोड़े फिर काफिरों के सरदारों की खोपड़ियां उड़ा दो। क्या इस मोदी की अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया, क्या मोदी की खोपड़ी उड़ाने के लिए तैयार हो? गज़वा हिंद के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने के लिए तैयार हो? तैयार हो? सुना आपने ये कैसे अपने आतंकियों को ललकार रहा है, कह रहा है कि आप आ जाओ भारत के खिलाफ। लेकिन देश के गद्दारों का क्या करें दर्शकों, ये जेएनयू में बैठे लोग देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, देश के कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुनिए जरा। ये ढपली गैंग दर्शकों कह रहा है मोदी शाह की कब्र खुदेगी। बताइए आप, ये भारत में रहने वाले वो लोग हैं, लेकिन इन्हें क्या भारत के संविधान पर विश्वास नहीं, क्या जनमत पर विश्वास नहीं, इसलिए पीएम के खिलाफ ये बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, साथी आतंकी हैं, जिसमें ये सैफुल्लाह कसूरी और इसके साथी कई सारे हैं जो पीएम को गाली दे रहे हैं, जो पीएम को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों है, ये दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन पाकिस्तान को पहले बताता हूं। ये पाकिस्तानी जो टीटीपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं, वो भारत को धमकी दे रहे हैं। आप देखिए जरा कैसे टीटीपी ने मुनीर के फौजियों को बंधक बना लिया है। नस्र से तेरी रौनक आतिशे अरब ताबिशे हरम मरकज़े निगाह जहाना हशम मुल्क हो तेरा जूदो करम ज़र्ब हो तेरी ज़र्ब आहनी
देखा आपने ये तस्वीर, ये पाकिस्तानी फौजियों की थी। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, हम बाहरी आतंकियों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन देश के गद्दारों का इलाज क्या है दर्शकों? आगे उनके बारे में बात करूंगा, पहले देखिए रिपोर्ट। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। एक सोच, एक साजिश, एक ख्वाहिश, भारत के टुकड़े टुकड़े। क्या जेएनयू में लश्कर की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, या लश्कर और टुकड़े टुकड़े गैंग का हैंडलर एक ही है? पहले जेएनयू में कैसे नारेबाजी हो रही है वो सुनिए। वही लहजा, वही बोल, वही ढोल, वही शोर। मोदी का विरोध इस हद तक कि आतंकियों और भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग में कोई अंतर नहीं बचा। क्या इस मोदी की अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया, क्या मोदी की खोपड़ी उड़ाने के लिए तैयार हो? जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया के बीच भारत में क्या गुमनाम ताकत ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया? अचानक किसने आतंकियों का रिमोट दबा दिया और किसने जेएनयू के गद्दार गैंग को एक्टिवेट कर दिया? आखिर जेएनयू की चौखट से बहावलपुर की टेरर फैक्ट्री तक एक ही स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी गई? देश का दुश्मन तो ऑपरेशन सिंदूर में तबाही का ट्रेलर देख चुका है। मौत के डर से यही आतंकी रेजा रेजा चिल्ला रहे थे। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। लेकिन शर्म तो इस बात की कि देश के भीतर छिपे गद्दारों का क्या इलाज किया जाए।